अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुपर मॉम्स होम स्कूलिंग चैनल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ये कहती चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर तो आप प्री प्राइमरी लेवल के लर्निंग चाहते हैं, आप प्री प्राइमरी लेवल के टीचर हैं या आपके बच्चे प्री प्राइमरी लेवल के हैं या प्राइमरी लेवल के हैं, तो ये चैनल है इंशाल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसमें आपको बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी जो हेल्प आउट करेंगी थ्रू आउट योर दिस जर्नी। ओके, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से आपने अपने बच्चों को मैजिक ई का रोल सिखाना है, स्प्लिट डायग्राफ का रोल सिखाना है, और इसी को हम कहते हैं होप ओवर ई, और इसी को हम कहते हैं साइलेंट फाइनल ई। तो ये फोर नेम से जो मैजिक ई के ही हैं। और क्योंकि ये एक मदर की रिक्वेस्ट थी कि आप बता दें कि किस तरह से मैजिक ई करवाना है, क्योंकि जब वो 5 और 9 का साउंड करवा रही थी, फोनेटिकली बस करवा रही थी, तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था। तो आज इंशाल्लाह हम वो कवर करेंगे कि मैजिक ई होता क्या है, किस तरह से करवाया जाता है, बच्चों को किस तरह से हम फन वे में करवा सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन अ सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगी। तो चलें बढ़ते हैं कि मैजिक ही होता क्या है। मैजिक ही एक स्पेशल लेटर होता है जो क्या करता है, हर वर्ड के एंड में, हर वर्ड के एंड में इन द सेंस कि जब भी किसी वर्ड के एंड में आपको वो ई दिखे तो उसको मैजिक ही हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों उसको हम मैजिक की कह सकते हैं, ऐसा उसका क्या रोल होता है कि हम उसको मैजिक की कहते हैं? क्योंकि उसके पास एक मैजिकल पावर होती है, और उस पावर से वो क्या करता है, अपने से पहले वाले वोवेल की साउंड को चेंज कर देता है। अब वो किस तरह से करता है उस पे आते हैं हम। अच्छा, पहले ही मैं बता दूं कि किस तरह से आप ये फन फैक्ट वे में अपने बच्चों को करवा सकते हैं। आप बता सकते हैं जो मैजिक की है ना वो बहुत शाय है, और इसको लास्ट में ये बोलता कुछ भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ये आए और ये बोले। तो ये बोलता कुछ नहीं है, लेकिन ये हेल्प करता है दूसरे लेटर को जो वोवेल होता है कि वो ज्यादा लाउडली बोले, वो ज्यादा अपना लाउडली लॉन्ग साउंड बोले। अब इसको और मजीद इजी वे में किस तरह से करवाना है उस पर आते हैं हम। तो अभी आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप इसको देखेंगी। ख ए फ कैप, यहाँ पर जो ए का साउंड आ रहा है वो शॉर्ट साउंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ हम यहाँ पर इसी सेम वर्ड के साथ हम मैजिक की लगाएंगे तो आप देखेंगे क्या होगा। आप देखेंगे कि ये अपना अपनी पावर को, अपनी जो मैजिकल पावर है, तो ये क्या कर रहा है, मैजिक की पावर दे रहा है अपनी, अपने से पहले वाले वोवेल को। तो अब ये क्या करेगा, ख ए फ खेप। डिफरेंस पता चला है? यहाँ पर शॉर्ट साउंड ए आ रहा था और यहाँ पर लॉन्ग साउंड ए आ रहा है। इन द सेम वे ख ई ठ खेत। अब ये यहाँ पर तो ई जो आई जो है ये अपना शॉर्ट साउंड ई दे रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके साथ मैजिक ई आ जाएगा जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर अपना लॉन्ग साउंड देगा, और इसका लॉन्ग साउंड क्या है, आई, ख आई ठ खाइट। अब आप देखिए इस पूरे वर्ड खाइट में आपको ई का साउंड एंड में कहीं भी नहीं दिख रहा, ऐसा ही है। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ह अ ग हग। यहाँ पर यू अपना शॉर्ट साउंड अ दे रहा है, लेकिन अगर इसी के साथ हम मैजिक ई लगा लेंगे तो यहाँ पर ये अपना लॉन्ग साउंड यू देगा और वर्ड बन जाएगा ह्यूज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर जी अपना ग साउंड दे रहा है, लेकिन जब इसके साथ ई हम लगा रहे हैं तो ये अपना ज साउंड क्यों दे रहा है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? डू यू नो दिस रोल? इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कमेंट करके लास्ट में बताइएगा अगर आपको इसका रोल पता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ह ओ फू हॉप। अब यहाँ पर ओ अपना शॉर्ट साउंड ओ दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैजिक इसके साथ आ रहा है तो ये अपना लॉन्ग साउंड ओ देगा यहाँ पर, तो ये होप बन जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे ए ड मैड। अब लेकिन यहाँ पर जब मैजिक ही आएगा तो ये मैजिक ही अपनी पावर दे देगा अपने से पहले वाले वोवेल को। अब ये क्या बनेगा, ए ड मेड। यहाँ पर ये अपना लॉन्ग साउंड दे रहा है, तो शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड का होपफुली डिफरेंस समझ आ रहा है यहाँ पर आपको, मैजिक की का क्या रूल होता है वो भी समझ आ रहा है। इन द सेम वे ख अ ठ खट, ठीक है। यहाँ पर अगेन यू अपना शॉर्ट साउंड अ दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैजिक ही आ जाता है इसके साथ तो अब ये क्या कर रहा है, अपना यू जो है वो लॉन्ग साउंड देगा। लॉन्ग साउंड क्या होता है यू का, यू, ख यू ठ क्यूट। अब ये देखें, ये अपना शॉर्ट साउंड एह दे रहा है, मैम। लेकिन जब यहाँ पर इसका मैजिक ही आ रहा है तो ये अब क्या करेगा, मैजिक की अपनी पावर देगा और ये ई अपना लॉन्ग साउंड देगा। अच्छा, अगर आप लोगों को लॉन्ग साउंड वोवल के याद नहीं हो रहे तो सिंपली हमने एक रूल बताया हुआ है
कि जो भी नेम होगा वोवेल का वो उसका लॉन्ग साउंड होगा। जैसे यहाँ पर ए नेम था, यहाँ पर आई है नेम इसका, यू इसका नेम है, ओ है, ये ए है, ये यू है, अब ये क्या नेम है, ई। तो लॉन्ग साउंड भी इसका ई ही होगा, जो नेम होगा वही लॉन्ग साउंड होगा। नाउ होपफुली इट विल इजी फॉर यू। ई मीम। नाउ अगेन, ई फिन। यहाँ पर ई अपना शॉर्ट साउंड दे रहा है, आई अपना शॉर्ट साउंड दे रहा है, लेकिन जब मैजिक इसी के साथ आ जाएगा तो अब ये आई अपना लॉन्ग साउंड देगा, और वो होगा आई। आई फाइन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सवाल पहले आया हुआ था वो आया हुआ था कि अब पूछा जा रहा था कि 9 में आई अपना नेम कैसे बता रहा है। पहले ही क्या है ये, वो मदर का क्वेश्चन ये था कि क्यों ये अपना शॉर्ट साउंड नहीं बता रहा, लॉन्ग बता रहा है जब ई के साथ आ रहा है। तो क्या था, अगर तो ये ई नहीं होगा तो ये अपना शॉर्ट साउंड ई होगा, लेकिन जब ये ई होगा तो ये अपनी पावर देगा और ये आई अपना नेम बताएगा 9। इन द सेम वे 5 भी ई होगा, फिव। ठीक है। लेकिन जब इसके साथ मैजिक ही आएगा तो ये मैजिक की अपनी पावर देगा और ये आई अपना नेम बताएगा 5। और उसके अलावा अच्छा कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैव को हम कैसे पढ़ते हैं, हम एज अ ट्रिकी वर्ड इसको पढ़ते हैं, ऐसा ही है। क्यों हम इसको ट्रिकी वर्ड पढ़ते हैं, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते क्यों? अब अगर हम इसको रूल से पढ़ेंगे ना, मैजिक की वाले रूल से, तो ये हेव बनेगा, राइट। ये हेव बन जाएगा, ह ए हेव। क्यों ये हेव नहीं है, हैव है? आप कहेंगे कि ये ट्रिकी वर्ड है, ऑब्वियसली ये ट्रिकी वर्ड है, लेकिन स्टिल इट इज डिकोडेबल। इसका भी रूल है कि क्यों ये ए जो है ये अपना शॉर्ट साउंड दे रहा है, हालांकि मैजिक की इसके साथ है। अगर तो आपको ये रूल पता है तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये रूल पता है और क्या रूल है। और अगर नहीं पता, एंड इफ यू वांट टू लर्न अबाउट दैट, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई वांट टू लर्न अबाउट दैट, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर दिस टॉपिक इंशाल्लाह, ओके। सो होपफुली you like this video. So if you like, so don't forget to subscribe the channel, don't forget to like the video. And another thing, जो इस एज ग्रुप के टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, या मदर्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।